हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो और मन लगाकर स्टडी को कर रहे हो। बच्चों आज है हमारी वीडियो नंबर 23। कौन सी वीडियो है जी? वीडियो नंबर 23। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ नालायक बच्चों के लिए है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। सर मतलब? आइए देखते हैं बच्चे। मतलब एक टॉपिक दिया था अपने नालायक बच्चों को जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके कुछ क्वेश्चंस करने थे। यानी कि अभी तक हमारा कितना टॉपिक कवर हो चुका है बेटा? ध्यान से सुनो। एक टॉपिक है बच्चे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक से पहले जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो इलस्ट्रेशंस आपके सारे हो जाने चाहिए। सर पास्ट एडजस्टमेंट? हाँ जी बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक है, उससे पहले जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं आपके हो जाने चाहिए। अगर मैं बात करूं बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन नंबर 2020, हो सकता है कुछ बच्चे एडिशन कर रहे हो 2021, कुछ कर रहे हो 2019। आप कोई भी एडिशन करो, पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक से पहले सारे इलस्ट्रेशंस आपके हो जाने चाहिए। ओके सर, हम बात करेंगे 2020। जो हमारा एडिशन है वो है बच्चे 2020। आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन 35 ये सारे हो जाने चाहिए। अगर आपके ये हो गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक आपका सारा टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आती है। तो बेटा आज मैं आपसे कुछ डाउट्स लेने वाला हूं टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 इस बुक में से डाउट ले रहा हूं। हां, अगर आपके पास कोई नेक्स्ट एडिशन है या कोई प्रीवियस एडिशन है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं जो इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा 1 या 2 आपके आगे पीछे वो होगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूं, आपको बच्चे वो इलस्ट्रेशंस ढूंढ लेनी है, आपकी हो जाएंगी। तो बेटा अगर हम बात करें कौन कौन सी इलस्ट्रेशंस अभी मैं आपको कराने वाला हूं, आइए देखते हैं। एडिशन 2020 की एडिशंस मैं आपको कराऊंगा बच्चे। आज मैं आपको कराऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 15 जिसमें बच्चों को डाउट था। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 17, इसमें भी नालायक बच्चों को डाउट है। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा बेटा 23 में कुछ पॉइंट्स, 24 में एक पॉइंट, 25 में एक पॉइंट, एंड मेरे बच्चे उसके बाद हम करने वाले हैं 1.35 का। 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चंस हैं। मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करने वाला, सिर्फ मेरे बच्चे आपको मैं जो टॉपिक कराने वाला हूं वो सिर्फ डाउट्स कवर करने वाला हूं। इसीलिए बोला जो नालायक स्टूडेंट है उनके लिए है। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर हमारे ये सारे क्वेश्चन हो चुके, कोई डाउट नहीं है, क्या इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं? नहीं बेटा, स्किप नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। ओके सर, ठीक है। तो बेटा सब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 15 निकाल लीजिए। मैं एक बार इलस्ट्रेशन रीड कर देता हूं। X and Y are partners, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, कैपिटल है उनकी 2 लाख एंड 1 लाख। क्या है जी? X एंड Y पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग है 2:3। इनकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल है बच्चे 2 लाख एंड 1 लाख। बेटा आप भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन की फोटो बना लिया करो। ऐसे बच्चे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। क्या बोलता है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो बच्चों को समझ आ गया,
पर बच्चों को इसकी प्रेजेंटेशन समझ नहीं आई कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनेंगी, किस किस चीज की जर्नल एंट्रीज बनेंगी, वो मेरे बच्चे मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। ठीक है सर, ओके। बच्चे सब कुछ कराने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, सर पूछिए। सारे बच्चे आंसर दो, 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2 कितने होते हैं? सर 2 + 2 4 होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, 2 + 2 बेटा 4 होते हैं, बिल्कुल ठीक। आइए, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 2 + 2 को 5 एज्यूम करो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हो 2 + 2 को 5 एज्यूम करना है, तो मेरे बच्चे मुझे एक बात का आंसर दो। अब आप 2 + 2 को 4 मानोगे या उस क्वेश्चन के लिए 2 + 2 को आप 5 मानोगे? सर 2 + 2 को हम 5 मानेंगे। वेरी गुड। देखो बच्चे, आप सब जानते हो 2 + 2 होता क्या है? 4 होता है। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 + 2 5 होंगे, तो बच्चे 5 ही एज्यूम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन होता है ना, वो भगवान होता है। क्वेश्चन इज अ गॉड। सर क्यों? क्वेश्चन भगवान क्यों है? देखो बच्चे, भगवान की हमें सारी बातें माननी है, तो बच्चे क्वेश्चन की भी हमें सारी बातें माननी है। क्वेश्चन भगवान है। अगर क्वेश्चन में लिखा है 2 + 2 = 10, तो बच्चे हमें 2 + 2 10 ही मानना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा, फिर हम 2 + 2 को 4 ही एज्यूम करेंगे। कहने का मतलब हम सब जानते हैं 2 + 2 कितना होता है? 4। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 + 2 5 एज्यूम करो, तो 5 एज्यूम करना पड़ेगा। फटाफट इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 15 निकाल लो। ओके सर, ये बात हमें समझ आ गई। सर आप सिखाना क्या चाहते हो? बच्चे मैं सिखाना चाहता हूं, अब वो आपको समझ आ जाएगा कि मैं सिखाना क्या चाहता हूं। देखिए बेटा, एक चीज को ध्यान से समझिए। एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम? सर कंपनी पे करती है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। बेटा कौन सा एक्सपेंस है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सब जानते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी पे होगा जब प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबको पता है? हाँ जी सर, हम सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, क्या मानना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा वो क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या एज्यूम करो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करो। तो बच्चे अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एप्रोप्रिएशन मानोगे या चार्ज? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो उस केस में आईओसी को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन भगवान है। सेम 2 + 2 वाली बात होगी बच्चे। सब जानते हैं 2 + 2 4 होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि 2 + 2 को 5 एज्यूम करो, तो 5 ही एज्यूम करना पड़ेगा। सेम एज इट इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट के केस में ही पे होता है। पर अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मेरे बच्चे हमें उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना पड़ेगा।
हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आती है। अच्छा बेटा, एक और बात बताओ, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे यहां पे कौन से खर्चे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस जो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। करा चुका हूं, हाँ जी सर। और एप्रोप्रिएशन में आते हैं एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आएंगे? एक्सपेंसेस विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन में कौन से आएंगे? एक्सपेंसेस विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चे आईओसी क्या होता है? सर आईओसी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए यहां पे आएगा आईओसी। पर अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करो, उस केस में आईओसी नीचे नहीं बच्चे ऊपर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस केस में? सिर्फ उस केस में अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज्यूम करो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो कहां आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। और उस केस में पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इस बात को लिख लो, समझ लो, याद कर लो, आपकी मर्जी। पर बच्चे इस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो आइए बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर वो ये बोलता है और साथ में बोलता है पास जर्नल एंट्रीज। नालायकों को जर्नल एंट्री बनानी नहीं आई, शर्म की बात। केस वन क्या बोलता है बच्चे इसके अंदर? केस वन है इफ पार्टनरशिप डीड। केस वन क्या है बच्चे? इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता पार्टनरशिप में डीड में लिखा है आईओसी नहीं देनी या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो बच्चे इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है आईओसी नहीं देनी तो नहीं देंगे। याद है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। क्या कहता है? केस वन में बोलता है आईओसी पे नहीं होगी और प्रॉफिट कितना है? 20,000। आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। सर नहीं आती बनानी। अच्छा चलो बेटा, मान लिया आप इसकी जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, आप मुझे इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। सर ये लो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारे बच्चे बना सकते हैं। आइए हम इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जर्नल एंट्री नहीं बनती, कोई बात नहीं, इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आइए बेटा, क्या बोलता है वो? आईओसी नहीं देनी, प्रॉफिट कितना है? 20,000। प्रॉफिट कहां आता है? यहां पे। नेट प्रॉफिट आता है यहां पे। क्या क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? केस वन में नहीं है। क्या सैलरी है? नहीं। कमीशन? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं। कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व? नहीं। तो बच्चे ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को। प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस को? टू एक्स टू वाई। देखो बच्चे, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, तो बच्चे खाली एक्स यहां पे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। आप सब जानते हो प्रॉफिट कहां पे जाता है? प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। याद है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो बच्चे जो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहां जाता है? ये एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। बच्चे लिखने को तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, अच्छा नहीं लगता, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो साथ में लिख दो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। ओके सर, लिख देंगे। तो बच्चे ट्रांसफर करो 20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो एक्स को कितना मिलेगा? 20,000 इंटू 2/5। वाई को कितना मिलेगा? 20,000 इंटू 3/5।
ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 12,000, 8,000 एंड, तो बच्चे इसका आ जाएगा 8,000, इसका आ जाएगा 12,000, टोटल इधर आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा पूरी कंपनी का। तो मेरे बच्चे क्या क्या आप इतना बना सकते हो? हाँ जी सर। अगर आप जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो या नहीं? हाँ जी सर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना सकते हैं। तो बच्चे ऐसे आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है। बन गया? बन गया बेटा? हाँ जी सर। अब बच्चे क्या करो, अब मैं आपको यहां से जर्नल एंट्री डालना सिखाता हूं। पास जर्नल एंट्री, केस 1 की जर्नल एंट्री करनी है, फटाफट नोट करो, फिर सिखाता हूं आपको। देखो बच्चे, इस केस की 2 एंट्रीज आएंगी, एक तो नेट प्रॉफिट वाली, एक ये प्रॉफिट ट्रांसफर, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, पहले ये वाली एंट्री करते हैं। बच्चे मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट? सर, नेट प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या कर दूंगा? किसकी वजह से? नेट प्रॉफिट की वजह से। एंट्री हो जाएगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 20,000 रुपीज। देखो बच्चे, अगर बोले एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ये बना दो, अगर बोले जनरल एंट्री तो जनरल एंट्री बना दी। नेट प्रॉफिट की वजह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया। नरेशन में लिख दो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है यहां पे। ओके, ये हो गई बच्चे आपकी पहली एंट्री। समझ आ रही है जी? ओके, अच्छा बेटा, अब ये एंट्री हो गई। अब सेकंड, इधर कुछ और नहीं है? नहीं जी। अब सेकंड एंट्री है ये। देखो बच्चे, इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। पॉइंट एंट्री नंबर 2, इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से? एक्स और वाई की वजह से, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से? 20,000 से डेबिट हो रहा है। एक्स की वजह से 8,000 आए और वाई की वजह से 12,000 आए। बस नरेशन में क्या लिख दो? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। बच्चे, ये क्या किया? ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो नरेशन में वही लिख दो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बनाना, आपको ये 2 एंट्रीज डालनी थी। ये है इसकी प्रेजेंटेशन। मुझे पता है आप लोग डायरेक्ट ये एंट्री नहीं डाल सकते, तो आप फटाफट रफ काम में इसको बना लिया करो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और फिर वहां से देख के एंट्रीज को डाल दिया करो। जिस एंट्री की वजह से पीएनएल डेबिट होगा, डेबिट कर दो, जिसकी वजह से पीएनएल क्रेडिट होगा, क्रेडिट कर दो, खत्म। तो बच्चे, पहले केस की ये 2 एंट्रीज आएंगी, 1 और 2। ओके सर, समझ आ गई हमें? ठीक है जी, मैं इसको बेटा रब करने लगा हूं। आइए बच्चे, केस नंबर 2 करते हैं। इसकी कहता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। केस नंबर 2 में आईओसी कितना है? 6%। ओके, एंड लॉस फॉर द ईयर इज
15,000। क्या हो गया? लॉस कितना है? 15,000। बच्चे क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? लॉस के केस में आईओसी पे नहीं होगा। वेरी गुड। तो बच्चे इस केस में आईओसी पे नहीं होगा, सारा का सारा लॉस ट्रांसफर कर दो। कहां पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आईओसी की एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। कर दोगे? ये भी सिखाऊं? अरे बेटा सुनो जरा, लॉस ट्रांसफर करना है, हाँ या ना? बच्चे एक्स के कैपिटल में भी डेबिट हो जाएगा, वाई के कैपिटल में भी डेबिट हो जाएगा, टू नेट लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। सर कैसे किया आपने ये डेबिट, कैसे पता चला? अरे बेटा याद है, आप जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो एक्स का या वाई का, कैपिटल अकाउंट में लॉस क्या होता है? डेबिट। कैपिटल अकाउंट लॉस की वजह से क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दी, सीधा लॉस 15,000 को ट्रांसफर कर देना। ठीक है? या फिर दूसरा तरीका, अगर ये नहीं समझ आया तो बच्चे आप क्या करो, पहले लॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर किया, लॉस को यहां ट्रांसफर करो और फिर लॉस से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री सिंपल। केस नंबर 2 कुछ नहीं था बेटा, मेन है आपका केस नंबर 3। आइए केस नंबर 3 सीखते हैं। इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, केस नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम। कहता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, पर क्वेश्चन में लिखा है कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना पड़ेगा। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज, नहीं सॉरी बेटा, सॉरी वो केस नंबर 4 है, गलती से पढ़ लिया। केस नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ पार्टनरशिप विल प्रोवाइड आईओसी 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000। प्रॉफिट कितना है? 21,000। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है। इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है। ओके, तो आइए बच्चे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देना है क्योंकि प्रॉफिट में भी है और डीड में भी है, तो देंगे। आइए बच्चे एक्स का इंटरेस्ट निकालते हैं, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है? कैपिटल के ऊपर। तो एक्स की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। कितने परसेंट निकालना है? 6% इंटू पूरे साल का। वाई की कैपिटल कितनी है? 1 लाख इंटू पूरे साल का। तो बच्चे कितना आ गया? इसका आ गया 12,000, इसका आ गया 6,000। ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे नोट कर लो इसको, मैं रब करने लगा हूं। केस नंबर 3 बच्चे क्या निकल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका है 12,000, इसका कितना था? 6,000। आइए बच्चे, वैसे तो जर्नल एंट्रीज डालनी है, पर आप नालायक हो, जर्नल एंट्री नहीं डलेगी आपसे। तो आइए फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, पहले आएगा नेट प्रॉफिट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन कहां से शुरू करें। बच्चे हमेशा नेट प्रॉफिट से, पहले नेट प्रॉफिट लिखो। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? नहीं है। क्या पार्टनर की सैलरी है? नहीं है। कमीशन नहीं। हां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा। एक्स का कितना है और वाई का कितना है? अब बच्चे खाली एक्स और वाई मत लिखो, साथ में कैपिटल लगाया करो। तो बच्चे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक्स का है 12,000, वाई का कितना है? 6,000। ठीक है जी। 21 में से 18 गए, ये खर्चा माइनस कर दो, कितना प्रॉफिट बचा?
3000, तो बच्चे जो प्रॉफिट बचा वो ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितना कितना प्रॉफिट है जी? 3000 किस रेशो में बढ़ जाएगा? 5, 6, इसका आ जाएगा 1200, इसका आ जाएगा 1800। तो बच्चे इसका आ जाएगा 1200, इसका आ जाएगा 1800, कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। देखो बच्चे बन गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी सर, अब इसको जर्नल में ट्रांसफर कर दो। एक तो ये वाली एंट्री जाएगी, एक ये वाली एंट्री जाएगी और एक ये, 3 एंट्री आएंगी इस केस में, प्रॉफिट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इसकी। आइए पहले ये देखते हैं, नेट प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है जी? 21,000। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। सेकंड बच्चे, ये हो गई पहली एंट्री, एंट्री नंबर 2। इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से? 18,000 से डेबिट हुआ। टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 12,000। बच्चे नरेशन में लिख दो, ये किस चीज का पैसा मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो नरेशन में आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है जी? हाँ जी सर। आप बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर बच्चे वो अच्छा नहीं लगता। आप अलग अलग बाइफ्रिकेट करो कि एक्स का इतना है, वाई का इतना। होगी बच्चे एंट्री। अब करते हैं एंट्री नंबर 3, ये वाली एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर वाली एंट्री। इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट क्या होगा? जो बचा हुआ है एक्स और वाई, 2x टू वाइज कैपिटल। कितना कितना? 3,000 से डेबिट हुआ है, 1200, 1800। बच्चे एक्स और वाई को क्या मिला है? ये क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं, ये प्रॉफिट है। तो लिख दो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। बेटा जर्नल एंट्री में आपको क्या करना है? आपको जर्नल एंट्री में बच्चे नरेशन लिखनी है। नरेशन में लिख देना है आपको कि ये पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है या प्रॉफिट का है या ड्राइंग का है, कोई भी। कहने का मतलब पहले एप्रोप्रिएशन बनाओ और फिर उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। ये थी बच्चे प्रेजेंटेशन, ये नीचे वाली। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ आया आपको। वैसे तो आप बाकी का क्वेश्चन कर सकते हो, फटाफट मैं आपको इसका बच्चे अच्छा जी बच्चे, केस नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। कहते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। इस केस में आईओसी को क्या मानना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होता एप्रोप्रिएशन है, पर क्वेश्चन में लिखा चार्ज मानो तो हम चार्ज ही मानेंगे। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ही है, यही आएगा 12,000 और 6,000। अब बच्चे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पे आते हैं खर्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना है, वाई का कितना है? ये है बेटा 12,000 और 6,000। बच्चे प्रॉफिट कितना है इस केस में? इस केस में प्रॉफिट है 20,000।
तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉफिट, ये खर्चे माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2000। ठीक है जी। फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है बेटा। और यहां पे क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगी नहीं, कुछ भी नहीं है, और तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स टू वाई। फटाफट बच्चे इसको नोट कीजिए आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए। आ गया बेटा समझ? हाँ जी। तो बच्चे कौन कौन सी एंट्री आएगी, एक तो क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक एंट्री ये आएगी। दूसरा हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, एक एंट्री ये आएगी। और तीसरा हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, तो तीसरी एंट्री ये आएगी। इस क्वेश्चन में 3 एंट्रीज आएंगी। आइए पहली जनरल एंट्री करते हैं। इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन नहीं, इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ। तो आइए लिखते हैं बच्चे एंट्री नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, टू एक्स एंड वाई। कितना जी? 18,000, 12,000, 6,000। एंट्री नंबर 2, इस एंट्री की वजह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट की वजह से एप्रोप्रिएशन क्या हो गया? क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 2000 से। और बच्चे इस एंट्री नंबर 3 की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू एक्स टू वाई। ये प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री थी, 2000 से डेबिट हुआ 800। तो केस नंबर 4 में ये 3 एंट्रीज आएंगी। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन भगवान होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना पड़ेगा। ठीक है जी? हाँ जी सर, ओके बेटा। ओके बच्चे फटाफट इसी क्वेश्चन का केस नंबर 5 देखो। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। और प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 2000 रुपए। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 18,000 दोनों को मिला के, और प्रॉफिट है 2000 रुपए। क्या पे करेंगे? वैसे तो पे करते सिर्फ 2000, पर इस क्वेश्चन में लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब सारा का सारा पे करो, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। होप सो ये सारे केस अब आपके हो जाएंगे। ये बच्चे क्वेश्चन एक लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए टाइम लग गया, अब टाइम नहीं लगेगा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 17। वैसे तो अब ये भी हो जाएगा, फटाफट पढ़ते हैं। अतुल एंड भास्कर, अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन कौन है? अतुल एंड भास्कर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है जी? 2:3। क्या कहते हैं बेटा, इनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। निकाल दें, इसका आ जाएगा 24,000, इसका आ जाएगा 12,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया 6% ऑफ दिस, 6% ऑफ दिस। प्रॉफिट कितना है? 30,000। और लास्ट में बात लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ये बच्चे पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर मैंने नोट कर लिया। क्या कहते हैं जी, बाकी सब तो ठीक है, लास्ट की लाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। ओ माय गॉड, यानी देना ही देना है। टोटल कितना देना है? 36,000। प्रॉफिट कम है, पर बच्चे इस केस में ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो बच्चे पे होगा ही होगा, सारा पे होगा। तो बच्चे वही आप बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यहां क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और फिर जो लॉस आएगा वो लॉस बच्चे यहां ट्रांसफर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आइए फटाफट इसको करते हैं, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, फटाफट। देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना है जी? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का है 24,000, एक का है 12,000। ठीक, इसमें से ये माइनस कर दो, इधर आ जाएगा लॉस, नेट लॉस। प्रॉफिट है 30,000 का, खर्चे हो गए ज्यादा तो लॉस ही तो आएगा। कितना? 6,000 का। आप बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जी, प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता है तो लॉस इधर ट्रांसफर होगा, नेट लॉस 6,000। और जब प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लॉस भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? लॉस भी बच्चे आपके यहां पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, जो भी पार्टनर है, मुझे नाम नहीं पता। ठीक है बेटा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 हो गया। सेम जैसे 15 था वैसे ही ये है। ओके, कुछ नहीं था बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 24। कौन सा करेंगे जी? इलस्ट्रेशन नंबर 24। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3, कैपिटल अकाउंट है एक्स और वाई के 5 लाख 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, ड्रॉइंग है बच्चे 72,000 एंड 50,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज 8 लाख। प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 8 लाख। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। सिर्फ यही लाइन करानी है मैंने, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। आइए बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। यहां पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? इस केस में नेट प्रॉफिट है बच्चे 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, एक का 25,000, एक का 20,000। ये भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे वाई की सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो वाई की सैलरी आ जाएगी बच्चे 12×5 = 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में नहीं है। कमीशन, पार्टनर कमीशन क्वेश्चन में नहीं है। अब बचा जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व है? हां जी सर है, ये रहा। इसको समझो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। तो बच्चे नेट प्रॉफिट का 10%, 8 लाख का 10% कितना आ गया? 80,000। कितना आ गया बच्चे जनरल रिजर्व? 80,000 रुपीज। ये था इंपॉर्टेंट। नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट का 10% कर दिया, 80,000। क्लियर है जी? हां जी सर क्लियर है। फटाफट इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन निकाल लो जल्दी से।
जल्दी से बेटा इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस निकाल लो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 25। बच्चे सारा क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन पहले था सेम क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25 में क्या बोला उसने बोला बच्चे 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज जनरल रिजर्व। पहले केस में था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसमें है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चे क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट? बच्चे डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है उसका 10, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करना है, डिविजिबल प्रॉफिट जो डिवाइड करना है उसका 10%। नेट प्रॉफिट का 10% नहीं, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है। सर मतलब आइए देखते हैं, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे था नेट प्रॉफिट 8 लाख। उसके बाद बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल, कितनी है जी? 25,000। पार्टनर की सैलरी सिर्फ वाई की है 60,000 रुपीज। क्या कोई और खर्चा है, कोई और इनकम है? नहीं। तो आइए बेटा देखते हैं फटाफट। देखो जी, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 8 लाख, ये टोटल प्रॉफिट है। इसमें से कुछ खर्चे हो गए, खर्चे माइनस कर दो, 45 और 60, 1,05,000। ये क्या है बच्चे? नेट प्रॉफिट। ये क्या है? सारे एक्सपेंस, ये सारे खर्चे हैं। नेट प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर दिए, ये प्रॉफिट बच गया। अब इस प्रॉफिट का क्या करना है? इस प्रॉफिट का क्या करना है? ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये वाला प्रॉफिट है बच्चे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या है ये है बच्चे डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करना है। सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो बच्चे इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं। तो कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, इसका 10% कर दो, आएगा 69,500। तो ये आ गया बच्चे आपका जनरल रिजर्व 695,000। ठीक है जी। तो अब 8 लाख में से ये सब माइनस कर दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 35, लास्ट इलस्ट्रेशन है ये इस टॉपिक की, मैं रीड कर देता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2019 प्रीशियस नोबल परफेक्ट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 60-50-30, परफेक्ट एडवांस लोन इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वो है ना। ये सारा क्वेश्चन बच्चों ने कर लिया, सिर्फ लास्ट पॉइंट में डाउट है। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट आर शेयर्ड। सिर्फ ये वाला पॉइंट समझाना है आपको। क्या है जी? प्रॉफिट आर शेयर्ड
इन द रेशो 4:1 up to 70,000 and above 70,000 इक्वली। सिर्फ बच्चे ये वाला पॉइंट आपका डाउट है कि सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा, तो आइए बेटा इसको फटाफट से खत्म कर देते हैं। बच्चे आप सबने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है, इस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन कर लो। आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 1,35,000 का प्रॉफिट था, पर ये क्या था, बिफोर रेंट एंड बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले इसको करेक्ट कर लो, 24,000 और 300 ये चला जाएगा, ये बचेगा 1,10,700। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी बच्चे, एक पार्टनर की 360, इसकी भी 360, इसकी भी 360। ये सब आपने कर लिया है, कुछ भी मुझे कराने की नीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स की मिला के आ गई है 8400, तीनों की मिला दो, कितनी कितनी है, एक की है 3600, एक की है 3000, एक की है 1800। ठीक है जी। उसके बाद इन सब की सैलरीज, एक की है 2400, एक की है 3600, 6000, ये खर्चे हैं बेटा। फिर आता है प्रॉफिट ट्रांसफर, किस किस को, प्रीशियस पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है नोबल, तीसरा पार्टनर है परफेक्ट। आइए बेटा ये टोटल देखिए बच्चे, यहां तक सबका क्वेश्चन हो गया, सबका क्वेश्चन हो गया। बच्चे वो क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। इसको छोड़ो, एक मैं आपसे केस लेता हूं, सिंपल सी एक बात करता हूं। इधर देखो बच्चे, सारे बच्चे इसको भूल जाओ, एक इधर देखो बच्चे, हमारे पास 1 लाख प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 1 लाख। ये 1 लाख प्रॉफिट है जो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी एंड सी में 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में, इस लाइन को पढ़ते हैं। कहता है प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 4:1 अप टू 70,000। वो कहता है 1 लाख में से, 1 लाख में से जो 70,000 का प्रॉफिट है उसको शेयर कर दो 4:1 की रेशो में, और कितना बचा, जितना 70,000 से ज्यादा है कितना बचा, 30,000। कहते हैं प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 4:1 अप टू 70,000। 70,000 तक 4:1 की रेशो में शेयर कर दो, और एंड अबव 70,000 इक्वली, और जितना प्रॉफिट 70,000 से अबव है, 70,000 से ज्यादा है, उसको इक्वली, तो इतना ज्यादा है इसको शेयर करना है इक्वली। समझ आ गया बेटा। तो बच्चे ये वो आपसे कह रहा है, तो आइए इस केस में देखते हैं क्या होगा। आइए देखो बच्चे, ये मेरी टोटल इनकम है, हाँ जी सर, ये मेरे टोटल खर्चे हैं। सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है देखते हैं। बच्चे हमारा प्रॉफिट बचेगा 9,730। बच्चे इस सारे प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दो तो यही आंसर आएगा। अब बच्चे प्रॉफिट है हमारे पास 9,730। कितना प्रॉफिट है जी, 9,730। क्या कहा उसने, इसने कहा प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 4:1 अप टू 70,000।
इसमें से 70,000 इतना प्रॉफिट है, 70,000 को शेयर करना है 4:1 की रेशो में। टोटल प्रॉफिट इतना बांटना है 97380, इसमें से प्रॉफिट 70,000 इस रेशो में जाएगा, बचा कितना, और कहते हैं एंड अबव 70,000 जो बच गया वो इक्वली जाएगा, लिखे ना इक्वली, तो कितना बचा, बच गया 27380, तो इसको शेयर करेंगे 1:1:1। कहने का मतलब पहले हम सारा प्रॉफिट एक ही रेशो में शेयर करते थे, इसने क्या बोला, इतना प्रॉफिट इतने में, बचा वो प्रॉफिट इस रेशो में, तो क्या मुश्किल है। तो आइए पहले 70,000 देते हैं, प्रीशियस को कितना मिलेगा, 70,000 इंटू 4/6, 4/7। नोबल को कितना मिलेगा, 70,000 इंटू 2/7, एंड परफेक्ट को कितना मिलेगा, 70,000 इंटू 1/7, 40,000, 20,000 एंड 10,000। एक तो इनको ये मिलेगा 40, 20, 10, ये तो 70,000 प्लस और भी मिलेगा अभी, जो बचा हुआ है 27380, ये सबको इक्वल मिलेगा, यानी 1:1:1। तो पहले को कितना मिलेगा, अपॉन 1/3, दूसरे को भी 1/3, तीसरे को भी 1/3, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 9127, 9127। तो सबको 9127 और मिलेगा, तो बच्चे ये प्रॉफिट मिलेगा प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट को। कहने का मतलब कुछ नहीं था, कितना प्रॉफिट बांटना है, 97380 अप टू 70,000, अप टू 70,000, अप टू 70,000 आपको शेयर करना है 4:1 की रेशो में, और जितना बच गया उसको इक्वल बांट दो, खत्म। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ आया। खत्म बेटा खत्म। ठीक है बच्चे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 23। 2 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगा, फिर बच्चे आज की क्लास खत्म। आज की क्लास अपनी आखिरी सांसें ले रही है बेटा, खत्म, बस पेशेंट, बी पेशेंस बच्चे, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है आपको, फिर खत्म। आइए बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 23 करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो देखने में लगता है आपको, ये वाला, आइए रीड करते हैं। X and Y are partner, profit sharing 3:2 on 31st March 2020, closing capital है 10,12,50,000। 1 मई को X ने एडिशनल कैपिटल की 250, Y ने ड्रॉइंग करी 125 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1 अक्टूबर को X ने ड्रॉइंग करी 5 लाख फ्रॉम कैपिटल, Y ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%, एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 की एंड में X और Y ड्रॉइंग करते हैं 250 एंड 125। क्या है ये है बच्चे ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट। कुछ नालायक बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें तो 2 तरह की ड्राइंग्स हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर 2 तरह की ड्राइंग्स हैं तो क्या प्रॉब्लम है, एक है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है सर, तो आइए बच्चे फटाफट नोट करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सिर्फ क्वेश्चन ही नोट करना है और कुछ नहीं, सॉल्यूशन नहीं करना इसका। X एंड Y पार्टनर है, ये है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 10 लाख एंड 12,50,000।
उसके बाद 1 मई को, 1 मई को क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। देखो जी, 1 मई को एक्स एडिशनल कैपिटल लगाता है, एक्स एडिशनल 250 एंड वाई क्या करता है, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल 125, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल वाई की 1,25,000। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर एक्स ड्रॉइंग करता है कैपिटल से 5 लाख, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल एक्स की कितनी है, 5 लाख, और वाई की एडिशनल कैपिटल है 6,25,000, 6,25,000। उसके बाद इन्होंने रेट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 6% पर एनम। लास्ट में बोलता है बच्चे 31 मार्च को एंड की डेट को एक्स और वो ड्राइंग कर रहे हैं, नहीं बताया कौन सी ड्राइंग है, प्रॉफिट है या कैपिटल। अगर कुछ नहीं बताया तो ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट होती है। तो बच्चे कौन सी ड्राइंग है ये है बच्चे ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। एक्स की कितनी है, 2.5 लाख, उसकी है 1,25,000। देखो बच्चे, जब भी ऐसा लेंथी क्वेश्चन हो ना, पहले पूरे क्वेश्चन की फोटो बना लो। ये देखो, अब हमें बुक उठाने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन देखो अब कंट्रोल में आ गया। इन्होंने बड़ा उलझा के दिया था, हम कंट्रोल में ले आए। कहता एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, क्लोजिंग कैपिटल इतनी इतनी, एडिशनल कैपिटल इतनी इतनी, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल इतनी इतनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट इतना। कैलकुलेट, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट आई, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चे, दोनों तरीके से बताना है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले आपको मैं हिंट दे रहा हूं करना क्या है। सबसे पहले फाइंड ओपनिंग कैपिटल। अगर हम बात करें फिक्स मेथड की और फिर हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग, तो बच्चे फिक्स मेथड में ड्राइंग कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल। फिक्स्ड मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। और बच्चे फ्लक्चुएटिंग के केस में कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एड लॉस, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। देखो जी, हर बच्चे ने इस मेथड के थ्रू सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सारी फिगर्स आपके पास हैं, जो नहीं है वो 0 मान लो। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा। ओपनिंग कैपिटल आने के बाद आपको एक टाइमलाइन बनानी है, चाहे फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू हो चाहे फ्लक्चुएटिंग के थ्रू हो, जो आपकी टाइमलाइन है वो सेम बनेगी। ओपनिंग कैपिटल लिखना है आपने, इसमें एडिशनल कैपिटल लिखनी है जब भी हो, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल लिखनी है, और आपने लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। बच्चे, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट टाइम लाइन में नहीं आती। क्यों नहीं आती ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट? इधर आओ जरा। आपने 5 लाख कैपिटल के लगाए, ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, आपने 5 लाख कैपिटल लगा दी और आपने 1 लाख की ड्रॉइंग की है। कहां से ड्रॉइंग की है? ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट। 5 लाख की कैपिटल लगाई और 1 लाख ड्रॉइंग कर ली, कहां से? ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा?
बताओ कि कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा आपकी? कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे। तो यहां पे क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे ये लगा के फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज कर देना। कल अब सुनो जरा ध्यान से, हमारे इस चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन रह गए हैं, 35 क्वेश्चन हो गए। आइए बच्चे, कल का टॉपिक है पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। कल का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर क्यों? इस चैप्टर में से इस टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं 6 मार्क्स में। इसका क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है पेपर में। और बच्चों को ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। सर क्यों? देखो बच्चे, मैं बताता हूं बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगता है। इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बच्चों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आता। क्या नहीं आता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट। देखो जी, अगर आपको यह टॉपिक करना है, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद होना चाहिए। सर कैसे याद होना चाहिए? मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, पार्टनर की सैलरी डेबिट में आती है या क्रेडिट में? आपको बताना है। सर पार्टनर सैलरी क्रेडिट में आती है, पार्टनर की कमीशन सर क्रेडिट में, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल डेबिट में, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट डेबिट में, लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। आपको बस इतना याद करना है कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। कल जब मैं इस टॉपिक को लेकर आऊंगा, उससे पहले इसके रट्टे लगा लेना कि सैलरी डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में। अगर इसके रट्टे लगे होंगे तब ये टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज ये टॉपिक सारी जिंदगी समझ नहीं आ सकता। अगर ये लर्न हो गया तो ये सबसे इजी टॉपिक है। अगर ये लर्न नहीं होना बेटा तो समझ ही नहीं आ सकता। आज की क्लास इतना ही खत्म बच्चे। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।